ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 14-15 भाग 1। शिव जी को सुष्मति के गर्भ से प्रकट्य ब्रह्म द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति रखा जाना, नारद द्वारा उसका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति को काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति को टूने ठुकराना, शिव जी को प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना तथा अर्धनेश्वर लिंग और अग्नि का महात्मा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर भी पत्नी सुष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान क्रम संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुष्पतंतु की वृद्धि के लिए गृहसूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुष्पन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वास ने सुख प्रयोग प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप में समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदंतर ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए तथा शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लगन में भगवान शंकर, जिसके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भूः भव स्व तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उसी समय गंध को वहन करने वाली वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूह की वर्षा करने लगे। देवताओं के दोदंबियाँ बनने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों के वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषणी उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता सिकंदर विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात क्रम संस्कार किया और उस बालक के रूप में और वेद का विचार करके निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उनके नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों को उच्चारण करते हुए सबका गृहपति ऐसा नामकरण किया गया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ होकर अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकी की गति का आश्रय लेकर उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इसी प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथासमय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वनार नंदन गृहपति को देखने के लिए वह नारद जी पधारे। बालक ने माता पिताजी को नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देख कर कहा, मुनि विश्वसनर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षण को वर्णन करता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण शुभ लक्षण सम्मिलित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपाय द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यह कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी नारद के कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वसनीय ने समझ लिया, यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। वह हाय मैं मारा गया यो कहकर छाती पिटने लगे। अब पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुष्मति भी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत ऊंचे स्वर से हाकार करते और डाल मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वनाथ भी मूर्छा उठकर बैठे और यह क्या हुआ कहकर उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर से विचरने वाला प्राण, मेरे सारे इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के हंस से उत्पन्न हुआ बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माता जी तथा पिताजी, बताइए इसमें आप लोग को रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोग को प्राप्त हुआ? यदि मैं आपके चरण नेशों से अपने शरीर की रक्षा कर लूँ तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर तुच्छ चंचल अत्यंत बल वाली मृत्यु की बात ही क्या है? माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाला सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कर रहा हूँ। नंदीश्वर जी मुने तब वह जिस संपत्ति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचनों जो काल में हुई अमृत के घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित होकर कहने लगे,
बेटा, तू उन शिव के शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता में वाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला विश्व के रक्षामणि है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वो प्रदक्षिणा करके और बहुत से तरह से आश्वासन देव वहाँ से चल पड़े। उस काशीपुरी में जाकर जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्रय महाप्रलय का संताप विनाश करने वाले अब विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित है, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरफ पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशाली हरपति गिरिजा से विभूषित थी, वहाँ पहुँचकर विप्र पहले मणिकर्णन निका पर गए। वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद होकर त्रिलोकी के प्राणियों के प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उसी समय उसकी अंजलि बंधा हुआ था और सिर झुका हुआ था। वो बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हर्षित हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद है। वह कहने लगे, अहो, आज मुझे सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन हुआ, इसलिए चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कौन ही है। जान पड़ता मेरा भाग्यदान होने में उस दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही है, जिसके कारण आज मैं कृत्य हो रहा हूँ। भाग 1 खत्म।